हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं और असाइनमेंट बनाना शुरू कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर साल बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं असाइनमेंट बनाते वक्त कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो है यहाँ पे कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और अननेसेसरी प्रॉब्लम जो है उन्हें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं 10 कॉमन मिस्टेक्स जिसको आपको यहाँ पे अवॉइड करना है इग्नू असाइनमेंट बनाते टाइम, ये यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम एक छोटी से छोटी मिस्टेक को बहुत गहराई से यहाँ पे समझेंगे और उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो हैं उन मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं ये भी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1, यहाँ पे अगर मिस्टेक नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे इसको माना जाता है कि गलत सेशन का असाइनमेंट यहाँ पे बनाना। जी हाँ, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पुराने सेशन का असाइनमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और असाइनमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इग्नू की जो करंट वेबसाइट जो है असाइनमेंट की, वहाँ से अपने असाइनमेंट को यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है आपका प्रोग्राम कोड और आपका जो सेशन है उसको। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। मिस्टेक नंबर 2 की स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड में यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन उन्हें यहाँ पे प्रोग्राम कोड में और आपका जो कोर्स कोड है इसमें उन्हें कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है। तो जैसे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर ना आपको कोर्स के अलग अलग कोड देखने को मिलेंगे, जैसे MPS 1, MPS 2, MPS 3। ठीक है, ठीक वैसे ही आप जिस भी प्रोग्राम के यहाँ पे स्टूडेंट है उसके अंदर भी आपको अलग अलग कोर्स कोड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या हम जिन्हें पेपर कोड भी बोलते हैं, पेपर कोड भी देखने को मिलेंगे। असाइनमेंट लिखने से पहले कोर्स कोड को एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, कहीं आप किसी और कोर्स कोड का असाइनमेंट तो यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। मिस्टेक नंबर 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो यहाँ पे ये होती है, कई स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट का जो फ्रंट कवर पेज जो होता है उसे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं या कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो कवर पेज आपको ध्यान से यहाँ पे पूरा डिटेल उसमें फिलअप करनी है, चाहे वो आपका नेम हो, एनरोलमेंट नंबर हो, प्रोग्राम हो, कोर्स कोड हो, स्टडी सेंटर हो, रीजनल सेंटर हो, मोबाइल नंबर हो, सेशन हो। ये सारी चीज़ों को आपको एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो है वो भरनी है। ठीक है, वहीं अगर आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं ये सारी डिटेल को या गलत डिटेल यहाँ पे आप भर देते हैं तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, यानी आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं कॉमन मिस्टेक 4 की बात करूँ, ठीक है, 4 की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिस्टेक नंबर 4 की, तो देखो, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे आप जब नंबरिंग नहीं करते, ये भी बहुत ज़्यादा एक कॉमन मिस्टेक है। जैसे अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करा। ठीक है, आंसर नंबर 1 लिखा, तो इस तरीके से ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार हर आंसर के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर जो है उसे क्लियरली लिखना भूल जाते हैं। इससे जो वहाँ का इवैल्यूएटर जो होता है, ठीक है, वहाँ का जो टीचर जो होता है, जो आपके असाइनमेंट को यहाँ पे चेक करता है, वो कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं अपने असाइनमेंट को बनाते समय, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज डालेंगे, तो इससे आपका जो क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो क्लियरली यहाँ पे आपको दिखेंगे और साथ में जो इवैल्यूएटर जो आपका होगा या जो आपके टीचर जो होंगे, जो आपके असाइनमेंट चेक कर रहे होंगे, उनको भी यहाँ पे आसानी होगी आपके असाइनमेंट को चेक करते टाइम। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिस्टेक नंबर 5 की, ठीक है, 5वीं ऐसी बड़ी गलती की बात करूँ तो देखो, वर्ड टू वर्ड कॉपी करना। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से कोई भी गाइड को परचेज कर लेते हैं या इंटरनेट से एग्जैक्ट सेम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, चाहे कोई गाइड हो या इंटरनेट से आपने कोई भी कंटेंट उठाया हो, उसको यहाँ पे उस स्टडी मटेरियल को समझकर अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में उसको पढ़ के समझकर आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ये एकेडमिक ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा सही अप्रोच आपके लिए यहाँ पे रहती है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 की। मिस्टेक नंबर 6 के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेकार प्रेजेंटेशन देते हैं कई स्टूडेंट्स, यानी
हम बोल सकते हैं बेकार प्रेजेंटेशन या गंदी प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार देते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है इग्नू असाइनमेंट के अंदर। साफ हैंड राइटिंग में प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, हेडिंग्स के साथ और मार्जिन के साथ यहाँ पे आपको अपना असाइनमेंट जो है वो बनाना होता है। तो ये सब असाइनमेंट को यहाँ पे रीडेबल बनाते हैं। यानी अगर आप साफ हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, प्रॉपर स्पेसिंग दे रहे हैं, हेडिंग्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, मार्जिन छोड़ रहे हैं साइड में शीट के, ठीक है, तो ये सब आपके असाइनमेंट को रीडेबल बहुत ईजिली बना सकता है, एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की। मिस्टेक नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो कई बार यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इनकम्प्लीट ही आंसर छोड़ देते हैं, यानी क्वेश्चन का सिर्फ आधा आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है। जो भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं उसे पॉइंट वाइज लिखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए समझिए, उसके बाद ही पॉइंट में सभी आंसर को लिखिए, ठीक है। अगर आप अधूरा छोड़ते हैं तो फिर आपका जो असाइनमेंट में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आप यहाँ पे गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 8 की। अगर असाइनमेंट बनाते समय मिस्टेक नंबर 8 की बात करें तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट की लास्ट डेट तक का वेट करते हैं या लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले ही अपने असाइनमेंट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके अपने असाइनमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इससे जल्दबाजी में क्या होगा, जितना जल्दी आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे ना, इससे कोई भी आपके लिए पैनिक क्रिएट नहीं होगा। कोई भी जल्दबाजी में होने वाली आपसे जो भी मिस्टेक्स है वो यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है जल्दबाजी में मिस्टेक होने की। तो असाइनमेंट टाइम से पहले कंप्लीट करना ही आपके लिए बेहतर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 9 की। अगर मैं मिस्टेक नंबर 9 की यहाँ पे बात करूँ तो देखो असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, यानी सबमिशन का प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि आपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं। जी हाँ, ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपके पास असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आपकी जीमेल पे भी गूगल फॉर्म का जो पूरा एक लिस्ट है सबमिशन का, असाइनमेंट का, वो आ जाता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ से रिसिप्ट ज़रूर लेकर आइए असाइनमेंट सबमिट कराने की, ठीक है। तो असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद आपके पास रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसे संभाल के रखिए, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन है तो कंफर्मेशन जो भी है आपके असाइनमेंट का उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसका पीडीएफ बना के आप अपने पास रखिए। इन फ्यूचर अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पे अपडेट नहीं किए जाते या आपका असाइनमेंट नॉट फाउंड दिखाता है या रिजेक्टेड दिखाता है तो ये प्रूफ आपके पास रहता है दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम लास्ट मिस्टेक की बात करते हैं, मिस्टेक नंबर 10। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है इग्नू स्टूडेंट्स की। कई बार स्टूडेंट सिर्फ व्हाट्सअप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट पर ही भरोसा कर लेते हैं और असाइनमेंट से जुड़ी जितनी भी लास्ट डेट है, गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है, इन सब के लिए वो कभी भी इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नहीं चेक करते या रीजनल सेंटर की जो भी अपडेट होती है उसको वेरीफाई वो नहीं करते हैं। बस सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट होती हैं, जो भी रील्स होती हैं, उस पर ही वो भरोसा करके यहाँ पे जो है अपने असाइनमेंट को बना लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको चेक करना है, रीजनल सेंटर की अपडेट भी आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी गलत जानकारी के, गलत इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे शिकार नहीं होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है असाइनमेंट बनाते टाइम। अब फाइनली यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक जो 10 कॉमन मिस्टेक जो थी यहाँ पे असाइनमेंट बनाते समय, कैसे बच सकते हैं उनसे हम और कौन कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप इन 10 मिस्टेक्स से बच सकते हैं। तो असाइनमेंट जो पूरा प्रोसेस है असाइनमेंट बनाने का आपका काफ़ी स्मूथ हो सकता है। एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, असाइनमेंट बनाते टाइम सही सेशन का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो है उसको यूज़ करना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो डाउनलोड करा है, एमए हिस्ट्री का डाउनलोड करा है, ये आपका 2026 से 27 तक का है और इसको कौन बना सकता है, जुलाई 2026 सेशन वाले स्टूडेंट और जनवरी 2027 वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं इसका प्रोग्राम कोड यानी आपका प्रोग्राम कोड यहाँ पे दिया गया है और नेम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है बहुत ध्यान से।
ठीक है जी। वहीं अब मैं दूसरी चीज़ को आपको रिपीट कर देती हूँ, फिर से आपको याद दिला देती हूँ। कोर्स कोड आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कवर पेज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में सिंपल आंसर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे, असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करेंगे। तो अगर आप असाइनमेंट सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि असाइनमेंट का सबसे बड़ा डाउट क्या है आपके मन में। मैं उस टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आऊँगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो आज की, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर लेकर आऊँ, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।